हमारे साथ प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, जो अभी हालात हैं, आप जरा बताइए कि नीतीश अब कह रहे हैं कि उनका दोनों सदनों का सदस्य बनने का मन था, लेकिन इसको लेकर जिस तरह का विरोध चल रहा है, जिस तरह की स्थिति है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कौन सा नया चेहरा होगा? नीतीश कुमार का ऐसे जाना, बीजेपी का पहली बार पूरी सत्ता ड्राइव करना, कितना बड़ा चेंज होगा? देखिए, तो नीतीश कुमार, मुझे याद है कि अनौपचारिक बातचीत में लगभग 12-13 साल पहले मुझे ही उन्होंने कहा था कि मैं सभी सदनों का सदस्य रह चुका हूं, राज्यसभा का नहीं रहा हूं, तो कभी ना कभी राज्यसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य तो नहीं बनना चाहता है। लेकिन हाल के दिनों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनकी तबीयत को लेकर, और सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि आज परिवार के कुछ सदस्य और जेडीयू के कुछ बड़े नेता गए उनको मनाने के लिए कि आप राज्यसभा न जाएं, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये मना कर दिया कि हमने बीजेपी को वचन दे दिया है। और जो अरेंजमेंट था कि बिहार चुनाव के बाद 1 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन ये अचानक अप्रत्याशित तरीके जिस तरीके से ये घटना हुई है और जिस तरीके से बीजेपी ऑपरेट कर रही है, जेडीयू के कई कार्यकर्ता और परिवार के लोग इस पूरे पटकथा से नाखुश हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है देश के, बिहार के नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, एक ईमानदार नेता है, और इसीलिए बिहार के लोगों ने 20 साल तक उनको बना कर रखा मुख्यमंत्री। और बिहार के नवनिर्माण की यात्रा हमने भी देखा है कि जब लालू यादव का जमाना था तो बिहार की सड़कें कितनी बदहाल थी, कहीं से कहीं जाने में 12 घंटा लगते थे और अब 4 घंटे लगते हैं। और नीतीश कुमार का ही गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, विजन, डेवलपमेंट, जो बिहार कुछ हद तक विकास के पटरी पर आया और अभी भी विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। तमाम बदलाव दिखे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सबसे बड़ी बात कि उनकी ईमानदार छवि, अपने परिवार को दूर रखा राजनीति से। अगर नीतीश कुमार चाहते तो निशांत कुमार जो अभी 50 साल के हैं, 25 साल पहले ही वो लोकसभा के सदस्य या विधानसभा, उनकी पार्टी थी, अपने बेटे को बना सकते थे। लेकिन नालंदा से जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोकसभा मेंबर होते थे, वहां से कौशलेंद्र कुमार नाम के एक कार्यकर्ता को बना दिया लोकसभा सदस्य। तो परिवार को हमेशा दूर रखा और लोहियावादी राजनीति या कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते रहे और हमेशा ये कहते रहे। और मुझे तो लगता है नीतीश कुमार के बिना बिहार की कल्पना, और शायद जैसे आप कह भी रहे हैं प्रकाश जी कि नीतीश कुमार के बिना कल्पना करना मुश्किल हो रहा है, यही वजह कि कार्यकर्ता कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कई नाम कार्यकर्ताओं के मुंह से निकल रहा है कि ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, इन सबको लेकर बहुत नाराजगी के फैसला उनका है। ट्वीट भी आ गया, लेकिन अब भी कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा कैसे होगा कि ये फैसला नीतीश का है? देखिए, ये फैसला तो लेना ही था देर सवेर, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और अगर तबीयत ठीक रहती तो शायद ही कोई होता को नीतीश कुमार को डिगा पाता, क्योंकि उनके जैसा शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेन वाला राजनीतिज्ञ मैंने तो नहीं देखा है। और इतना ईमानदार आदमी भी भारतीय राजनीति में, मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर किताब लिखी जाएगी तो नीतीश कुमार से ईमानदार और शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेन वाला व्यक्ति शायद ही कोई मिलेगा। तो अगर नीतीश कुमार स्वस्थ होते तो अच्छों की डंका बजा देते वो, और शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके का गवर्नेंस दिया है उन्होंने, और इसी सबको मद्देनजर रखते हुए एक एग्जिट प्लान तैयार किया गया होगा। और कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की राजनीति से, लेकिन जब वो एग्जिट ले रहे हैं कि विकास पुरुष की उनकी जो पूरी छवि रही है उन्हें उसी तरह से देखा गया इतने लंबे समय तक, मतलब इतना लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार को दिया। सरकार बदलती चाहे पार्टी बदलती वो वही रहते थे, यही कहा जाता था कि हर बार नीतीश ही कुमार। लेकिन इस बार जब चेहरा बदलेगा तो आप क्योंकि बहुत गहराई से समझते हैं वहां पर जिस तरह की राजनीति चलती है, जरा बताइए कि कौन सा ऐसा चेहरा सामने रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं संभाल सके, क्योंकि अब जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा उसे संभालना भी आसान नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने जो बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी,
आज के नेता को ईमानदार होना सबसे बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ये बड़ी गंभीरता से बात बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया है। ज्यादातर बिजनेसमैन, बिजनेस ओरिएंटेड लोग या नेता के बेटे पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। नीतीश कुमार का समझिए कि वो इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति को पेशा में चुना, 2 बार चुनाव हारे और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, फिर भी वो राजनीति में डटे रहे और शिखर पर पहुंचे और एक समय प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी उभरे। तो नीतीश कुमार बेंचमार्क पे अगर एस्टेब्लिश नहीं होगा तो बिहार की जनता बड़ी सजग है। नीतीश कुमार के राज को देखा है, बदलते बिहार को देखा है।